हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशु ठाकुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीटीज़ के कुछ टॉपिक हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ बाइनरी नंबर। मीन्स आपने जो एक नंबर्स दिया होगा, डेसिमल्स नंबर दिया होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में विद द हेल्प ऑफ द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द -31 इज़ द टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़। मतलब -31 जो है वो उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ करके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें से जो सही है वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो कैसे आया। तो इसके लिए हमारे पास कितने 5 स्टेप्स दिए गए हैं, तो आपने वो हमेशा वो याद रखने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या दिया गया है, -31 की पावर 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। किस में कन्वर्ट करना है आपने, बाइनरी नंबर में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें टू इग्नोर द नेगेटिव साइन। ठीक है, जो हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन दिया है इसको क्या करना है, आपने इग्नोर करना है। तो हमारे पास कितना आया, 31 डेसिमल्स। अब इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, ये आया। तो सेकंड स्टेप है, जो ये आया हमारे पास 31, इसको कन्वर्ट करना है आपने अब बाइनरी नंबर में। अब इजी हो गया ना इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जो हमारे पास आया 31, उसको आपने कन्वर्ट करना है सेकंड स्टेप में बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ये लिया हमने 31, और जो बाइनरी नंबर है, जो हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसका बेस कितना होता है 2। तो हमने 2 से कैलकुलेट करना है। 2 15 सा 30, बैलेंस कितना बचा 1। 2 7 सा 14, बैलेंस कितना बचा 1। 2 3 या 6, बैलेंस कितना बचा 1। 2 1 सा 1, बैलेंस कितना बचा 1। अब ये जो है, ये तो आपने ये बस ये याद रखना है कि 31 के अपने फैक्टर निकालने, वो भी कैसे निकालने, 2 बेस मान के। तो 31 में 2 15 सा 30, तो यहाँ पे कितने गए हैं 31। जो बैलेंस बच रहा है वो क्या लिखना है यहाँ पे। अगर कुछ बैलेंस बच रहा है तो यहाँ पे लिख दिया, नहीं बच रहा है तो क्या लिखना है यहाँ पे 0। ठीक है, 2 7 सा 14 15, तो बैलेंस कितना बचा 1। 2 3 या 6, तब भी कितना बचा 1। 2 1 सा 2, तो बैलेंस कितना बचा 1। तो हमारे पास जो 31 का बाइनरी नंबर आया वो ये आया 5 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये आया हमारे पास बाइनरी नंबर। तो हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। 31 का बाइनरी नंबर कितना आया, 5 टाइम्स 1। ठीक है, अब जो हमारे पास, अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप में। अब जो हमारे पास 5 टाइम्स 1 आया, उसको कन्वर्ट करना है थर्ड स्टेप में, कन्वर्ट इनटू 8 बिट्स में। किस में कन्वर्ट करना है आपने, 8 बिट्स में। ठीक है, तो कितने ये 5, इसको कन्वर्ट किया आपने 3 4 5 5, और यहाँ पे इसके आगे 3 0 लगा दी, तो ये बन गया हमारे पास 8 बिट्स नंबर्स। कितना बन गया, 8 बिट्स नंबर। ठीक है,
तो अब किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे ये 8 डिजिट सी क्यों लेने हैं। तो बाइनरी नंबर्स में 8 बिट्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1 बाइट के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। और जो बाइनरी नंबर है उसमें हम जो है वो जब हम जो को कुछ भी हमारे पास बाइनरी नंबर दिया होगा उसको अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 8 तक जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ तक लेते हैं, 8 बिट्स तक लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने किस में लिया, 8 बिट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये हमारे पास आ गया थर्ड स्टेप में, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, 8 बिट्स में, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ स्टेप आया, जो हमारे पास 0 है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है 1 में। किस में कन्वर्ट करना है हमने, 1 में। और जो 1 है उसको कन्वर्ट करना है 0 में, ठीक है। तो ये जो हमारे थर्ड स्टेप में ये जो है हमारे पास बाइनरी नंबर जो 8 बिट्स यूज़ करके, इसको हमने जो जहाँ पे 0 है उसको करना है हमने, सॉरी 1 में, और जो 1 है उसको करना है हमने 0 में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको कन्वर्ट करके 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में ये आ गया। तो ये जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ये आ गया आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्वेश्चंस में पूछा है कि हमने क्या निकालना है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा फिफ्थ स्टेप यहाँ पे फॉलो होगा। तो फिफ्थ स्टेप है, जो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया उसमें क्या करना है, ऐड कर देना है 1, ठीक है। तो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, 1 1 5 टाइम्स 0, ये आया था। इसमें हमने क्या करना है, ऐड 1, ठीक है। तो ये इसका फिफ्थ रूल है कि जब जो भी हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसमें आपने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास निकल के आएगा, जो आएगा उसको हम बोलेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम, टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आया हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ मैं। तो ये आया हमारे पास आंसर इसका, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। जो 31 दिया गया था हमारे पास -31, उसका बाइनरी नंबर निकाला हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, तो ये आया। अगर आपसे पूछा होता वंस कॉम्प्लीमेंट में तो उसका आंसर ये आना था, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे पूछा है कि 1 ही क्यों ऐड करना है, तो आपने 1 कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया, अब 1 में 1 ऐड कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये रूल दिया हुआ है, मतलब इसमें
बताया गया है कि अगर आप इस जो भी हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अगर उसमें आप वन ऐड करोगे तो आपके पास जो भी आएगा वो उसको हम बोलेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताती हूँ इसके बारे में लास्ट में। जैसे कि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, जैसे आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट तक निकल के आ गया, ठीक है, और आपके पास ये आया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, किसी का भी वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो अब आप इसमें क्या करना है, वन ऐड करना है, ठीक है। तो वन ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे इसमें वन ऐड, अब 1 + 1 जो है, अब इसको मान के चलो ये क्या होता है 10, ठीक है। और ज़ीरो में प्लस जब आप वन ऐड करते हो तो क्या आता है 1, और 0 + 0 ऐड करते हो तो क्या आता है 0। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, तो 1 1 कितने हुए 10, बैलेंस कितना बचा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे फिर से कितने हुए 1 1 = 10, बैलेंस कितना बचा यहाँ पे 1, 1 + 0 1, 1 1 0 1 1। तो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये आया निकल के, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, अगर बाई चांस ऐसे दिया होता तो आंसर क्या आना था 1 1 10 1 बैलेंस, तो 1 0 0 सॉरी 1 1 0 0 0, तब ऐसे आना था, ठीक है। 1 में 1 प्लस ऐड कर रहे हो तो 0 आए, तो 10 हुआ तो 10 में 0 ऐड, 0 यहाँ पे गए, बैलेंस यहाँ पे चला गया। अगर इसके आगे भी अगर 1 होता या बाई चांस यहाँ पे 1 होता तो 1 1 कितना होना था, फिर से 0 और 1 बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाना था, बट यहाँ पे 0 है तो 0 + 1 1। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।